करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकामूर्ति आमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवी नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चल सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सद्गुरु का ज्ञान जो है अनंत है। मैं जितना कहता हूँ या पूरी जीवन काल में जितना कहूँगा वह कुछ भी नहीं है। धनी साध गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय कहे सदा फल गुरु बिना। तरे न हरि विधि कोय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत हैं तो कहते हैं कि जो है सद्गुरु तो सबके ही हैं। मैंने बोला हाँ सद्गुरु सबके ही हैं। तो सद्गुरु जो है वो सबको एक समान क्यों नहीं देते हैं? अब बताओ, मैं आपका प्रश्न ही गलत है। सद्गुरु सबके हैं, सबके थी और सब कहेंगे और सबको एक समान ही देते हैं। सद्गुरु जो है सबके थे, सबके हैं, आने वाले जुगों जुगों में भी सबके रहेंगे। वह आपसे कभी अलग हुए ही नहीं, तो सबको एक समान ही देते हैं वो। अब आपका लेने में कमी है, आपका लेने में कमी है। मैं बोला सूरज तो डेली उदय होता है, तो आपको ना सूरज की रोशनी में जाना पड़ेगा। आप तो घर में रहते हो दिन भर, जो है शहरों में तो कुछ लोग जो है सूरज देखा ही नहीं। ऐसे भी जगह हैं जहां लोगों ने सूरज ही नहीं देखा, चंद्रमा ही नहीं देखा पूरे जीवन में। आप भेद को समझिए। तो इसमें दोष आपका न है। सूरज तो एक समान ही है। स्वामी जी जो कह रहे हैं गगन ही द्वारे लौकलऊ के देवा गरज झरियाय। गगन ही द्वारे लौकलऊ के देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी निषदीन एकी भाव।
तन मनया तम भीजे अव सुख बरनीन जाय। गगन ही द्वारे लौके देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी निष्दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे अव सुख बरनीन जाय। जन्म जन्म दुख नासी जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यहंसा प्रभु शरण मनाओ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसरी। सदगुरु तो सबको ही देता है। सदगुरु का एक ही काम है संसार में, भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाय। सतपथ पर दर सकरही सदगुरु दी व कहाय। सूरज जो है सबका है, अमेरिका का भी है, इंग्लैंड का भी है, जर्मनी का भी है, फ्रांस का भी है, इराक का भी है, ईरान का भी है, और कौन कौन देश लड़ाई कर रहे हैं वो तो सबका है, वो सबका है। ये तो जीव जो है उलझा गया है। इसीलिए जो है विहंगम योग की जो है पूरे संसार में आवश्यकता है। आपको यहाँ स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। और आप क्या बना करके जाओगे यहाँ से? आप जो है गहराई से विचार करिए। यदि आपने बहुत धन संचय किया बच्चों के लिए तो भी मुश्किल है, और नहीं किया तो भी मुश्किल है। तो आपको जो है अपना जिम्मेवारी लेना है। जितना आप कर सकते हैं उतना आपको करना है, अधुराना नहीं है। इसको लूट लिया, उसको मार दिया, ये कर दिया, ये सब हम लोग करने आए हैं। इस संसार में आपको रहना नहीं है, और रहना चाहोगे तो भी रहने नहीं दिया जाएगा। आप भेद को समझिए। आप भेद को जो है समझिए। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। ये शरीर ही आपको छोड़ देगी। अभी आपको जो है इस शरीर ने आपको कैद किया हुआ है, और यही छोड़ देगी आपको। आप जो है ये शरीर आपको छोड़ देगी। कब कहाँ कैसे छोड़ेगी उसे पता नहीं है आपको, किसी को भी नहीं पता रहता है। सुमिरन करिए काल का, काल गाहा है किस। ना जाने कब मारी, क्या घर क्या
सुमिरन करिए नाम का लगा है किफ, ना जानी कब मारी है, क्या घर क्या परदेश। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सदगुरु के चरणों को जो है यादों में बसा लेना है। देखो इसी शरीर में ये मन बहुत परेशान करता है, आप भेद को समझ जाइए। लेकिन एक ऐसा स्थान है जहां मन को रखते ही वो खत्म हो जाता है, मर जाता है। ये मेरे कहने से नहीं है, पहले से ही कहा गया है। सदगुरु की वाणियां जो है पूरे संसार में है। मैं कासे कहूँ को सुने को पतिया, फूलवा के सुंगत भंवर मर जाय। मैं काशी कहूँ को सुने को पतियाय, फूलवा के सुंगत भंवर मर जाय। कौन कह रहा है? नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। मैं काशी कहूँ को सुने को पतियाय, फूलवा के सुंगत भंवर मर जाय। तो गगन महल बीच फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो, भेद को बुझो। मैं कासे कहूँ को सुने को पतियाय, फूलवा के सुंगत भंवर मर जाय। गगन महल बीच फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सींचिए न सोय, बीनु डार बीनु पात फूल एक होय। फूल भल फूलल मलिनी भल गांथल, फूलवा बिनसी गयो बावर निरासल। कहत कबीरा सुनो संतो भाई, पंडित जन फूला रहला लुभाइल। कबीर साहब कह रहे हैं जो ज्ञानी जन हैं, जो पंडित जन हैं, उसी फूल में लुभाए रहती हैं। तो मन उनका शांत रहता है, क्योंकि मन मर जाता है। ये तो जो है कबीर साहब कह रहे हैं। और एक और कहते हैं, दूसरा कबीर साहब के भजन में भी, दूसरी भजन में भी आ रहा है। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। ये सदगुरु की अमर वाणियां हैं। ये मैं जो भी आपको सुनाता हूं, इन वाणियों से ही तो मैं सुनाता हूं। उसी को जो है दूसरे रूप में भी भजन में गाई जाती है। फूल एक फूलेला बलम जी रहुआ देशवा में, ऊ फूल नीर खिली सूरती मलिनिया। फूल एक फूलेला बलम जी रहुआ देशवा में, ऊ फूल नीर खेली सूरती मलिनिया। एक दिन मन मोरा
ओही में समईले, देख लें प्रभु जी के नाम हो। तो सब तो भजन में है। मैं आप सबको बताता रहता हूँ कि जो है सारे चीज़ें भजन में जो है सब भेद बता दिया गया है। बस आप जितना भजन आप गा सकते हैं, गा सकती हैं, याद करके आप गाया करिए। तो जो है अब एक संत है तो बोले याद करके क्यों गाएंगे, पढ़कर गाने से क्या हो जाएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्कूल में जो बच्चा होता है तो देख करके तो कोई भी पढ़ लेगा, देख करके तो कोई भी पढ़ लेगा, कैसे पहचानोगे। जब उससे पूछोगे भाई 5 + 5 कितना होगा तो बता देगा 10, तो आप समझ जाओगे कि लड़का जो है 5 साल का 8 साल का हो गया है। और जब वो नहीं बूझेगा तो उसके भजन से ही जो पता चल जाता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आपको वही चीज याद होगी जिसका आपको अनुभव होगा, सब नहीं याद होगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, जो चीज का आपको बोध हो जाएगा वो हमेशा थोड़ा भूलता है, ये नहीं भूलता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, वो आपके संस्कार में आ जाता है। जैसे आप जीवन काल में डेली जो है 4 बजे के आसपास उठो आप, तो वैसे ही आपका संस्कार बन जाएगा। आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको वही अच्छा लगेगा जो आपको जो है संस्कार में आ गया है। आप लोग सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझना है। जैसे ही माँ के गर्भ में बच्चा आ जाता है तो जो माता पिता या उसके आस पड़ोस की जैसा माहौल होता है वही उस बच्चे में आता है। ये तो चीज आपको मालूम है। अभिमन्यु जो है माँ के गर्भ में था तो अर्जुन ने उसकी माता को युद्ध कला बताई थी, वो आपको मालूम है। कितने जो है चक्रव्यूह को जो है वो सब बता दिया था। और अंतिम जो दरवाजा था वहां पर जो है उसकी माता जी जो सो गई, तो वो बूझ नहीं पाया। और जब कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई तो जो है अर्जुन को धोखे से दूर भेज दिया इन लोगों ने, और यहाँ जो है चक्रव्यूह रच दिया। तो उस युद्ध में जीतने वाला कोई नहीं था। अभिमन्यु ने बोला मैं इतने दरवाजे तो मैं ऐसे ही पार कर दूंगा, क्योंकि उसको ज्ञान था, अंतिम दरवाजा का ज्ञान नहीं था। तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग सब लोग मिलकर के अंतिम दरवाजा तोड़ देंगे जो है। तो आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझिए जो है, तो उसके संस्कार में आ जाएगा। तो जैसे ही माँ कोई गर्भ धारण करती है तो आपका फर्ज है, पूरे परिवार का फर्ज है, उसका भोजन पानी की सब बढ़िया से व्यवस्था किया जाए जितना आप कर सकती हैं, और उसको शांतिपूर्वक आनंद से रखा जाए। प्रभु का जो है गुणगान किया जाए। वह माँ जो है जो बनना है उसी जो है स्वर वेद पढ़े, सदगुरु की जो है साधना करे, तब न वो बच्चा जो है एकदम जैसा चाहेंगे वैसा ही आएगा। तो स्वामी जी तो कहे हैं अब राम पैदा करो, कृष्ण पैदा करो, माता सती अनुसुईया पैदा करो, सती सावित्री पैदा करो। काहे लिए कहे हैं ये? तो आपके पास समय है, आप कर सकते हैं, कर सकती हैं, तो आपको करना चाहिए। तो वही संस्कार जो है बच्चे में आएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, मैं बार बार
ये सारा बोध हमें अभी हुआ है। पहले महारथी संत जी बताते थे, हम लोग नहीं बूझ पाते थे, क्योंकि उस समय कुछ और ध्यान था। उस समय ध्यान था सदगुरु का दर्शन कब होगा, दर्शन कब होगा, उसी में भूले हुए थे। और जब ज्ञान हुआ तो बहुत दूर आ गए हम लोग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो आपको जो है सत्संग में जुड़ना ही है। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि नहीं, पहले जुड़ते थे, अब बोल रहे हैं कि मन ही नहीं करता है। मन कभी आपको सत्संग में जुड़ने के लिए कहेगा? आप विचार करो, मन आपको कभी भी सत्संग में नहीं जुड़ने देगा। ये इसको तो जबरदस्ती जोड़ना पड़ता है। और जो है सत्संग में सुनते सुनते ये जो सुधर जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझिए। जो है तू जो है कसता कसौटी जोटी के ताको शब्द सुनाय, अवई हमारा वंश है, कहीं कबीर समझाय। कसत कसौटी जोटी के ताको शब्द सुनाय, अवई हमारा वंश है, कहीं कबीर समझाय। अब एक संत है तो बोलते हैं कि आप इतना काहे जो अल्लाह को सत्संग सुनाते हैं, यही लाइन क्यों बताते? तो मैं बोला एक ही लाइन में तो रोज बता देता हूं। एक पाद में सिटी पसारा, तीन पाद मृत रख न्यारा, अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति निरति सन समाही। आभाले सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बांधी गुरु रूप समावे, अगमय गोचर अनुभव पावे। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक दोहा वाला भी है, हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाई हो, जो कोई यही है प्रेम जौहरी, देखते में खुली जाई हो। ये कबीर साहब के भजन है, ये दोहे हैं। ये हीरा तहाँ न खोलिए, जहाँ गुजरों की हाट, सहजे गांठी बांधिए, लगिए अपनी बाट। कबीर साहब कह रहे हैं हीरा तहाँ न खोलिए, जहाँ गुजरों की हाट, सहजे गांठी बांधिए, लगिए अपनी बाट। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाई हो, अजो कोई यही है प्रेम जौहरी, देखती मी खुली जाई हो।
आप सुनार की दुकान में जाना, बड़े बड़े जो है दुकान है, वहां छोटा मोटा सब सामने रखता है। अभी तो समझिएगा, वो जो गाय दिखाने वाले होते हैं, वो वहां रहते हैं, पहले ही आपसे पूछते हैं क्या क्या लेना है, कैसा लेना है। तो जब आप बता दोगे तो बूझ जाएंगे, ये नहीं पसंद आया, ये नहीं पसंद आया। तब वो फिर वो अंदर से कुछ माल ताले में रखता है। तब बोलता आप उस काउंटर पर चले जाइए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वैसे ही विहंगम योग में भी है। आपको पहले स्वामी जी भी बोले हैं, नीति त्रयाध्यात्म की जिज्ञासु समुझाय, एक बार सब नहीं कहे, थोड़े थोड़ बताए। नीति अध्यात्म की जिज्ञासु समझाय, एक बार सब नहीं कहे, थोड़े थोड़ बताए। धीरे धीरे बताया जाता है। स्वामी जी ने और भी कहा है, सनई सनई दिमा का मट्टी ज्योति, साक्षर धर्मजार, क्षण क्षण की व्यासीसी, जोगी ब्रह्म विचार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सब धीरे धीरे होता है, हम जाने से नहीं होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, मालिशी के सौ घड़ा, ऋतुआई फल होय। कबीरा धीरज की धरे, हस्ती सावा मन खाय, एक टूक की कारणे, स्वान घरी घर जाय। तो इसी शरीर में स्थान है, वो उसको सदगुरु लखा देते हैं, आपको वहां पहुंचाते हैं। तो सांस की गति बंद हो जाती है, वाणी बंद हो जाती है, और मन मर जाता है। तो वही तो फुलवा के बारे में ये कबीर साहब ने कहा। अभी स्वामी जी की बाकी है। अभी अष्टचक्र दी हमें, जासी तन संचाल, अष्टचक्र दी हमें, जासी तन संचाल, चक्रबोध जो गी करे, जाने अंतरहाल, अष्टकमल फूले बिना, उर्दयी दृष्टि न होय, अष्टकमल खिली बिना, उर्दयी दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है, अंतर सूझन कोय। अष्टकमल मकरंद में, मनव भ्रमर करवास, नौआ कमल अनूप है, गंध भ्रमर मननाश। अमित पाखुरी
कमल में अज पाजा समाय डोरी ताही में निहाक्षर को ध्याय। तब तहाँ सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय। नौआ कमल अनूप है गंध भ्रमर मन नाश। अमित पाखुरी कमल में अज पाजा समाय। तानो डोरी ताही में निहाक्षर को ध्याय। तब तहाँ सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय। अवही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। तो परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन होय। शोभाय अद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं होय। तो मंडल की अंदर रहो अचलाय कंपय डोल। अनिरखी परखी धरु शब्द को यह सतपुरुष मोल। ये स्वामी जी कह रहे हैं मंडल के अंदर रहो अचलाय कंपय डोल। निरखी परखी धर शब्द को यह सतपुरुष मोल। स्थिर है अब दीख लो कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। ये सब स्वामी जी लिखे हैं। स्थिर है अब दीख लो कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। तो प्रभु ऐसे नहीं मिलेंगे जैसा आप सोच रहे हो कि वहाँ जाओगे खाना मिलेगा हलवा पूड़ी मिलेगा वहाँ ब्याह होगा शादी। ये सब नहीं होता है। ये सब झूठी बातें हैं। वहाँ सोना का सीढ़ी दे दो पलंग दे दो ये सब कुछ नहीं जाता है। वहाँ पलंग पुलंग की जरूरत ही नहीं है। वहाँ तो चेतन सेज है अमर सेज है। वहाँ भूख प्यास नहीं लगती है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। आपको कबीर साहब की वाणी नहीं समझ में आती है। सतसुकृता सत्य नाम जगत जाने नहीं। सतसुकृता सत्य नाम जगत जाने नहीं। बिना प्रेम परितीता कामा ने नहीं। सतसुकृत सत्य नाम जगत जाने नहीं। बिना प्रेम परितीता
कहाँ माने नहीं। जीवायानंत संसार न चिन्हत पीव को। जीवायानंत संसार न चिन्हत पीव को। कितना कह समझाऊं 84 जीव को। आगे धाम अखंड सो पद नीरवान है। आगे धाम अखंड सो पद नीरवान है। भूख नींद नहीं नियाचर नाम है। कबीर साहब बता रहे हैं भूख नींद नहीं नियाचर नाम है। कहीं कबीर पुकारी सुनो मन भावना। कहीं कबीर पुकारी। पूरे संसार को कबीर साहब चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कहीं कबीर पुकारी सुनो मन भावना। हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। सतसुकृत सत्यनाम जगत जाने नहीं। बिना प्रेम परतीत कहाँ माने नहीं। कहीं कबीर पुकारी सुनो मन भावना। हंसा चलो सतलोक बहुरी नहीं आवना। कहीं कबीर पुकारी सुनो मन भावना। हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इसी सभा में ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो अमर लोक को जान चुके हैं, बूझ चुके हैं, और कुछ तो वहीं रहते भी हैं। शरीर से तो संसार में रहते हैं, लेकिन सूरत से जो है वहीं रहते हैं। आपको सूरत से जाना होगा, शरीर वहां नहीं जाती है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। मन बहुत मोटा होता है, नहीं जा पाएगा। मन तो जाएगा ही नहीं। पहला चीज ये शरीर नहीं जाएगा, मन नहीं जाएगा वहां, बुद्धि भी नहीं जाएगी वहां, चित्त भी जाने का कोई मतलब ही नहीं है। वहां केवल जो है, केवल और केवल जो है सुरति जाएगी। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, देख लो। सुरति से देख लो निज, सुरति से देख लो निज देश। यह भी कभी सबका ही है। आए सदगुरु के प्यारे